आपको इसीलिए रिवाइज करवा लेती हूँ ताकि आपको माइंड में याद रह जाए कि हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या आता है, स्वर व्यंजन। इसके बाद क्या सीखा था, भारती आती है। इसके बाद जो है जैसे कि वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। आगे हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं। उसमें चैप्टर 1 था पहली किरणें, जो मैंने आपको बोला था कि शब्दार्थ और पहले बोलकर वाले 3 क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने थे। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर आपको जब टेक्स्ट बुक आ जाए तब आपको उसमें लिखना है। पार्ट 2 मिट्टू, उसमें भी आपको मैंने बोला था कि शब्दार्थ जो मुहावरा है वो और 3 क्वेश्चन आंसर को आपको नोटबुक में लिखने हैं। लेकिन जब तक टेक्स्ट बुक ना आए तब तक आपको लेसन पढ़ना है और सारी एक्सरसाइज भी आपको पढ़नी है। आज हम सीखेंगे पार्ट 3 गलती का पछतावा। पाठ का नाम क्या है, गलती का पछतावा, यानी कोई भूल हो जाती है। कई बार क्या होता है, भूल यानी छोटी झूठ बोल देते हैं या कुछ गिर गया होता है तो हम बोल देते हैं कि मैंने नहीं किया। तो ये गलती जो होती है हमारे से, तो उसका पछतावा यानी कि जो गलती की है उसका एहसास हमें होता है और वो गलती की हम माफी कैसे मांगे, ठीक है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गलत है तो हमारा मन हमें संकेत देता है। क्या होता है कि जो गलत है वो काम जब हम करते हैं ना तो हम बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन हमारा मन अंदर से हमको कहता है कि गलत है, ये गलत है, और हमें वो काम करने से रोकता है। गलत काम करने का यदि हमें पछतावा हो तो हमें उसी पर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। क्या बताया गया है कि जो गलती हम कर रहे हैं तो वो हमारे मन में हो, बाहर से हमारा मन करने के लिए तैयार है कि नहीं ये गलत काम मुझे करना है, लेकिन हमारे मन से जो आवाज आती है कि नहीं ये गलत है और वो गलती का एहसास हमें हो जाता है ना, तब से हमें निश्चय करना होता है कि गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। राजू से कांच का डिब्बा गिरकर टूट गया, अब उसे क्या करना चाहिए? माँ से झूठ बोल देना चाहिए, छिप जाना चाहिए, अपनी गलती मानकर क्षमा मांगनी चाहिए या किसी और का नाम लगा देना चाहिए? बार बार कई बार क्या करते, मैंने नहीं किया, उसने किया, ठीक है, ऐसा बहाना बना देते। लेकिन जो गलती की है उसका स्वीकार करना चाहिए और उसकी माफी मांगनी चाहिए। अंकिता कक्षा 4 में पढ़ती है। यहाँ पे जो लड़की का नाम बताया गया है वो क्या है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, उसका नाम क्या है, अंकिता है। बुखार के कारण वह 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा पाई थी। उसकी सहेली शिवानी ने गृह कार्य पूरा करने के लिए उसके घर अपनी कॉपियां भिजवाई। शिवानी के घर काम करने वाले दीनू काका अंकिता को कॉपियां दे गए। यहाँ पे अंकिता बीमार है तो उनके लिए वो 3-4 दिन से स्कूल नहीं गई थी। तो उसकी जो फ्रेंड है शिवानी, उसने गृह कार्य यानी कि होमवर्क करने के लिए अपनी नोटबुक्स उनके घर पे भिजवाई। दीनू काका से कॉपियां लेकर जब अंकिता अंदर जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर दरवाजे के पास पड़े 500 रुपए की नोट पर पड़ी। अभी वो नोटबुक जो दीनू काका थे वो नोटबुक देके जा ही रहे थे और वो अंदर जा ही रही थी अंकिता, तब उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहाँ कितने पैसे पड़े थे, 500 रुपए पड़े थे। उसने नोट उठाया, इधर उधर देखा और चुपचाप उसे कॉपियों के बीच में रख लिया। फिर कमरे के अंदर आकर वो अपना गृह कार्य करने लगी। अभी क्या किया कि वो नोटबुक पीछे इसने देखा कि आजू बाजू कोई नहीं है, तो नोट उठाकर उसने जो नोटबुक थी शिवानी की उसमें रख दी और अपना गृह कार्य करने लगी। पर काम करते करते उसके दिमाग में वह नोट ही घूमता रहा। वह सोचने लगी कि इससे वो क्या क्या करेगी। अभी उसके माइंड में क्या था, वो 500 रुपए थे कि अभी मैं इसका क्या खिलौने लूंगी, कुछ खाने के लिए लूंगी या क्या करूंगी। गुलाबी रंग का एक बटरफ्लाई क्लिप खरीदूंगी, एंग्री बर्ड वाला वीडियो गेम भी लूंगी। भैया तो अपना गेम मुझे कभी दिखाते ही नहीं, फिर मैं भी उसे अपने गेम से नहीं खेलने दूंगी। पर माँ पापा या फिर भैया ने पूछा कि यह कहाँ से आया, तब मैं क्या कहूँगी। उसके बारे में आ जाता है कि इतने पैसे मेरे साथ है तो मैं मेरी पसंद की सारी चीजें खरीद लूंगी। लेकिन जब मम्मी पापा पूछेंगे कि इतने पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं कह दूंगी कि यह शिवानी के जन्मदिन का
बाद में अलग से मिला है, मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली जो हूँ। ऐसा सोचते सोचते अंकिता की आंख लग गई। उसने क्या सोचा? झूठ बोलने का सोचा कि उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है। अभी इसमें जो शब्द आ रहे हुए हैं, गृह कार्य, स्कूल से मिला काम, रिटर्न गिफ्ट, किसी के जन्मदिन पर लौटते समय मिलने वाला उपहार, आंख लग गई, नींद आ गई। अंकिता उठो और पहले अपना काम पूरा कर लो। माँ के इन शब्दों से उसकी नींद खुली। माँ अंकिता के कमरे में खड़ी थी, वो कुर्सी पर बड़े कपड़े कर रही थी। अभी तो उनके क्लास में ही थी, उनके रूम में ही थी उनकी मम्मी, और जो जो कपड़े पड़े थे वो संभाल कर रख ली थी। माँ ने अंकिता को बताया कि दीनू काका दोबारा आए थे। अभी क्या हुआ? जो दीनू काका सुबह नोट की कॉपियां लेके गए थे वो दोबारा आए थे, ऐसा अंकिता को बताया। दोबारा क्यों? अंकिता ने आश्चर्य से पूछा। कह रही थी शिवानी के पापा ने उन्हें कुछ सामान लाने के लिए 500 रुपए का नोट दिया था, वो कहीं गिर गया। बाजार जाने से पहले वो यहीं आए थे, कहीं यहीं तो नहीं गिर गया, वही देखने आए थे। दीनू काका क्यों आए थे? क्योंकि शिवानी के पापा ने उनको 500 रुपए की चीज लाने के लिए दिए थे, तो वो कहीं गिर गए थे, तो वो बाजार से पहले यहाँ ही आए थे, तो वो कैसे यहाँ पे गिर गए वो देखने के लिए आए थे। फिर क्या यहाँ गिरे होते तभी तो मिलते ना। बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि अब तो साहब उसे नौकरी से ही निकाल देंगे। माँ ने कहा। माँ की बात सुनकर डर के मारे अंकिता की तो जाने सूख गई। मुहावरा है, बहुत डर जाने। वो कमरे से निकलकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। माँ रसोई की तरफ चली गई। फिर न जाने अचानक उसे क्या हुआ, वो कमरे में गई और फिर तेजी से घर के दरवाजे की ओर चल पड़ी। माँ ने आवाज लगाकर पूछा, इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है अंकिता? क्या वो तुरंत उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, वो अपने रूम में जाकर तुरंत बाहर निकल गई। उनकी मम्मी ने पूछा लेकिन उसने कोई जवाब दिया नहीं। बस अभी आती हूँ माँ, कहते हुए अंकिता बाहर चली गई। वह शिवानी के घर पहुंची। वहां जाकर देखा शिवानी के पापा दीनू काका को डांट रहे हैं। शिवानी भी वहीं खड़ी थी। वो कह रही थी, पापा दीनू काका सच कर रहे होंगे, नोट सचमुच कहीं गिर गया होगा, आप उन्हें नौकरी से मत निकाले। तभी वो सुन रही थी कि शिवानी अपने पापा से कह रही थी कि पापा आप दीनू काका को नौकरी से मत निकालिए, सचमुच वो नोट कहीं पे गिर गई होंगी। शिवानी सही कर रही है अंकल, वो नोट मेरे घर के दरवाजे पर ही गिर गया था, जिसे मैंने उठाकर रख लिया था। मैं सो गई थी, इसलिए जब दीनू काका नोट ढूंढने दोबारा घर आई तो नोट उन्हें लौटा नहीं सकी। अंकिता ने बोला। क्या कहा? अभी उसने जो गलती की थी वो गलती का उसने स्वीकार कर लिया। अगर वो स्वीकार नहीं किया होता तो उनकी सारी गलती का इसको भुगतना पड़ता दीनू काका को। यह सुनकर दीनू काका की आंखें भर आई। बिटिया तुम ना आती तो आज तो हम घर से बाहर हो जाते, दीनू काका ने अंकिता से कहा। शिवानी के पापा को दीनू काका का भरोसा न करने की अपनी भूल का पछतावा हुआ। उन्होंने दीनू काका से माफी मांगी। अब सब ठीक था, पर अंकिता का मन अपनी गलती के पछतावे से भरा जा रहा था। उसने वह नोट लौटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दीनू काका, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे इस तरह नोट उठाकर अपने पास नहीं रखना चाहिए था। यदि मैं माँ को बता देती तो शायद वो नौबत ही न आती। दीनू काका ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए सबकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। अब उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और अंकिता को अपनी गलती का एहसास। फिर उसने दीनू काका की माफी मांगी कि अगर वो गलती मैं ना करती तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो सही मायने में क्या होता है कि जब भी हमको जो गलती करते हैं वो गलती करने से हमारा मन कंचुआता है कि नहीं, वो मना करता है तो तुरंत वो गलती हमें करनी चाहिए नहीं। अगर गलती हमने की है तो वो गलती की सजा जो भी हो वो सोचना नहीं चाहिए, लेकिन वो गलती स्वीकार करनी लेनी चाहिए और उसकी क्षमा यानी कि माफी कर लेनी चाहिए। वजह यानी कि कारण, नौबत यानी स्थिति, हल। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि हमसे जो गलती होती है वो गलती का स्वीकार कर लेना चाहिए और तभी से हमको निश्चय कर लेना चाहिए कि हम आगे से कभी गलती करेंगे नहीं। इसके बाद इसके जो शब्द आते हैं वो मैं अभी लिख रही हूँ, जो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ, गृह कार्य, स्कूल से मिला, स्कूल से मिला,
उसका जवाब है किसी के। आप किसी के जन्मदिन पर कोई गिफ्ट लेकर जाते हो तो वो सामने से आपको दूसरी गिफ्ट दे, उसे रिटर्न गिफ्ट कहा जाता है। किसी के जन्मदिन पर लौटते समय मिलने वाला उपहार, मिलने वाला उपहार। दूसरा है आग लग गई, आग लग गई, नींद आ गई, दूसरा है जान की सूख गई, जान की सूख गई। इसका आंसर है बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। इसके बाद है वजह, कारण, नौबत, स्थिति, हल। ओके, तो ये शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। फिर से पढ़ रही हूँ। गृह कार्य, स्कूल से मिला काम। दूसरा है रिटर्न गिफ्ट, किसी के जन्मदिन पर लौटते समय मिलने वाला उपहार। आग लग गई, नींद आ गई, जाते ही सूख गई, बहुत डर जाना, वजह, कारण, नौबत, स्थिति, हल। तो इसी तरह जिस तरह अंकिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती मान ली और उसने क्षमा मांगी, इस तरह जब भी हमारे मन में जब हम कोई गलती करते हैं, मम्मी पापा से बात झूठ बोलते या टीचर से या अपने फ्रेंड से किसी भी तरह से, तो वो गलती अगर हमसे हो गई तो उसकी माफी वो स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसकी माफी मांग लेनी चाहिए और हमें तय करना चाहिए कि कभी हम गलती नहीं करेंगे। फिर से बता रही हूँ, सारा चैप्टर में आपको भेजूंगी। चैप्टर आपको पढ़ना है, सब याद आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज में भेजूँ तो वो एक्सरसाइज आपको लिखनी नहीं है अभी, जब तक टेक्स्ट बुक ना आए तब तक, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से पढ़ने हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।